Today we are going to discuss about the second lecture, matrix and determinant. In the last lecture we discussed about the matrix and types of matrix. Yesterday we discussed about the matrix and types of a matrix, and lastly we were discussing about the triangular matrix. There are two types for triangular matrix. First one is upper triangular matrix and second one is lower triangular matrix. In the last lecture we discussed as well about the minimum number of zeros in triangular matrix, and we find out a value that was n into n minus 1 by 2. Alright, so now write down a question. अब ये क्वेश्चन आप नोट करें. Question is, find the minimum number of zeros in a diagonal matrix of order 8 by 8. Find the minimum number of zeros in a diagonal matrix of order 8 by 8. So find out your answer. Here given is that in a diagonal matrix, we know that in diagonal matrix it should be square, and after that in diagonal matrix for example this is a diagonal matrix 3 by 3. तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होगी? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या होने चाहिए? मस्ट बी जीरो. यानी ये जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होने चाहिए यहाँ पर? जीरो. अबोव एंड बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3. फॉर एग्जाम्पल अगर 3 by 3 का ये मैट्रिक्स है तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम कितने होने चाहिए? 1 2 3 1 2 3 ओवरऑल 6. But question is about the order of 8 by 8 matrix. So calculate. Now we know that in a upper triangular and lower triangular matrix the minimum number of zeros is how much? N square minus n by 2. And in a diagonal matrix there are two types of upper and लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो 8 by 8 अगर हम मैट्रिक्स की बात करें डायगोनल की, तो ये जो साइड होगा उसकी वैल्यू कितना? n स्क्वायर माइनस n. अपर में भी एक ट्रायंगुलर बनेगा, उसमें भी वैल्यूज कितनी होगी? n स्क्वायर माइनस n बाई 2. तो टोटल मिनिमम जीरो हमारे पास डायगोनल में कितनी आ जाएगी वो हम बता सकते हैं. n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2. ओवरऑल जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ n स्क्वायर माइनस n. n कितना गिवन है यहाँ पर? 8. तो हमारा आंसर कितना हुआ? 8 स्क्वायर माइनस 8. इट मीन्स 64 माइनस 8. तो आंसर इज 56. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ राइट डाउन इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप नोट डाउन करें. मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स in a triangular matrix of order
n। अगर आपसे कहा जाए एक ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आपको दिया जाए जिसका ऑर्डर है n, मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट्स हम उसमें क्या फिल कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। अगर n ऑर्डर का ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स क्या हुआ, ट्रेंगुलर होने से पहले उसकी कंडीशन क्या हुआ कि उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ऑर्डर n, इट मीन्स एक मैट्रिक्स निकल के आएगा, वो होगा n/n ऑर्डर का। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम A11, A12, ये जो एलिमेंट्स होगा वो होगा आपका A1n। इसी तरह से ये एलिमेंट्स होगा आपके पास AN1, AN2, और ये जो एलिमेंट्स होगा उसको आप बोलोगे ANn। यहाँ पर कोई एलिमेंट्स अगर हम फिल करें तो A21, A22, A2n। हमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कितने हम इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हम भर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं इसको फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हम भर सकते हैं वो होता है n डिफरेंट एलिमेंट्स, n डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर सपोज करें 2x2 का हुआ तो हम दो अलग अलग डायगोनल ले सकते थे। 3x3 का होता है तो तीनों डायगोनल अलग अलग हो सकते हैं। 8x8 हुआ तो 8 डायगोनल हम अलग अलग ले सकते हैं। तो डायगोनल को फिल करने की कंडीशन हमारे पास कितनी आई, n डिफरेंट एलिमेंट्स हम डायगोनल में फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास दो पोर्शन बचे हुए हैं, एक हुआ अपर ट्रायंगुलर और एक हमारे पास लोअर के लिए कंसिडर हुआ। अगर हम अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर की बात करें, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या तो अपर होगा या लोअर होगा। मान के चले कि हमें जो मैट्रिक्स दे रखा है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, तो हम जानते हैं कि फिर ये सारे जो एलिमेंट्स अबोव में भरे जाएंगे वो सब क्या होने चाहिए, जीरो। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम कंसिडर करें तो अबोव द डायगोनल सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। और हमें क्या काउंट करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये सब जीरो अगर हो गया तो हमारी एंट्रीज की अगर हम बात करें तो हमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, वो मिल रहा है सिर्फ एक एलिमेंट, वन एलिमेंट। यानी यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हम फिल कर रहे हैं उनकी सबकी वैरायटी वो सब क्या है, 0 0 0। तो एक एलिमेंट्स, और यहाँ डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हमें निकल के आ रहे हैं, n डिफरेंट एलिमेंट्स। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं बिलो के लिए, इसके पास हमारे पास कितने ऑप्शन है डिफरेंट एलिमेंट्स भरने के लिए। लास्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ जीरोज किसको शो करता है, नंबर ऑफ प्लेसेस को शो करता है कि हमारे पास कितने प्लेसेस थे। तो हमने फाइंड आउट किया था, वो था n इंटू n-1/2, या आप इसे कहें n² - n/2। तो टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स हमें कितने मिलेंगे, ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्या क्या हम लिख सकते हैं, ये हुआ 1 प्लस n एलिमेंट डिफरेंट प्लस कितना n² - n/2। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 2n + n² - n/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n² + n + 2/2। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने आपसे ये नहीं पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज नहीं पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर आपको कुछ डाउट है वीडियो को पॉज करें, वापस से आप सारा चेक करें और अपना क्वेश्चंस फाइंड आउट करें, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट आगे पढ़ते हैं, एक दो डेफिनेशन और पढ़ते हैं जो बेसिक डेफिनेशंस है 12th स्टैंडर्ड की। अगला आप लिखें इसमें इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखें आप इसमें इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। कंडीशन क्या होगी, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ their order as well as corresponding elements
आर इक्वल, अगर हम दो मैट्रिक्स की कंसिडर करें तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और रेस्पेक्टिवली जो एलिमेंट्स हैं वो भी अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल। लेट अगर ए मैट्रिक्स गिवन है, एलिमेंट ए आई जे, ऑर्डर आपको दे रखा है m बाई n, एलिमेंट बी है, मैट्रिक्स बी सॉरी, बी आई जे, एंड ऑर्डर दे रखा है आपको p बाई क्यू। दोनों इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होना पड़ेगा कि ऑर्डर सेम होगा। मैथमेटिकल टर्म में क्या हो गया हमारे पास, इट मीन्स m किसके इक्वल, p के, और n किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, q के इक्वल। एंड जो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है x y और इधर एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 5, तो हम बता सकते हैं ऑर्डर दोनों का सेम, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितना 5। तो यहाँ से तो सिर्फ हमें मैथमेटिकली ये देखना है कि अगर ऑर्डर उनका सेम है और एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं तो हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन हमारे जेई के एग्जाम्स में नहीं आएंगी, इससे जो क्वेश्चंस हमें निकल के आएंगे वो हमें करने हैं। बेसिक क्वेश्चंस होंगे, आप फाइंड आउट करें कितने का आप आंसर दे पा रहे हैं, नोट डाउन करें और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आज जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कितने क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे पा रहे हैं। तो इसी में इक्वलिटी से लेकर अगर हम बेसिक्स एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करें। लेट एनी मैट्रिक्स ए x plus 7 z 9 and y square इक्वल टू एनी मैट्रिक्स b। जो मैट्रिक्स हमें पहले से गिवन है, वैल्यूज हम लिख सकते हैं 8 अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर 9 एंड y। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, x y z की हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। दोनों इक्वल मैट्रिक्स हमें गिवन है, क्या क्या करना पड़ेगा हमें, ऑर्डर दोनों का सेम। करस्पॉन्डिंग ऑर्डर की हम बात करें तो x की वैल्यू कितना, आप पहला लिख सकते हैं x प्लस 7 कितना है हमारे पास 8, तो x इक्वल टू कितना हमारे पास निकल के आया 1। अगर हम y की बात करें तो y की वैल्यू कितनी मिल के आएगी हमें, 1 आएगा, क्या आएगा। अगर हम y की बात करें तो y हमें दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू y, ये एलिमेंट इसी के इक्वल होगा। लेकिन कभी भी मैथ्स में हम डायरेक्टली इक्वेशन में वेरिएबल्स को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अगर किसी ने इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट किया तो y की वैल्यू 1 मिला, लेकिन ये आधा आंसर है, करेक्ट आंसर नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू कितना 0, y कॉमन लेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। तो y की दो वैल्यूज हमें मिली, आइदर y इक्वल टू कितना हो सकता है 0 हो सकता है या y इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर हम z की बात करें तो z इज इक्वल टू हमें दे रखा है अंडर रूट के अंदर -2 का होल स्क्वायर। कईयों के आंसर 2 मिला होगा, कई को -2 मिला होगा, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इसके लिए। z हमें स्क्वायर रूट में अगर दे रखा है तो हम जानते हैं कि सिर्फ z की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो 2 ही हो सकती है, -2 इसमें हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कभी भी हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के फॉर्म में कुछ भी दे रखा है तो जो वैल्यूज हम निकल के आएंगे वो ऑलवेज हम क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में हम उसे आंसर लिखेंगे। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू कितना 2, y की वैल्यू 0 और 1, x की वैल्यू कितना 1। तो ये तो दो मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए बेसिक कंडीशन। अगला क्वेश्चन नोट डाउन करें। लेट एनी मैट्रिक्स A इक्वल टू let any matrix A equal to 4 5 2 बार 0.2 हमें एक एलिमेंट्स दे रखा है, अगला एलिमेंट्स हम ले सकते हैं 4 एंड सेकंड मैट्रिक्स B is given as smallest composite number
ये फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास 5 -2 प्लस 0.2 एंड ये वैल्यू हो गया 4। आपको सिर्फ इतना बताना है क्या दोनों मैट्रिक्स जो दे रखी हैं दोनों इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के तौर पे आपको बताना है यस या नो। बोथ जो मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है ए और बी, क्या दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। अगर देखें इस एलिमेंट की बात करें तो बड़ा क्लियरली दे रखा है 5। इसकी बात करें तो 4, ये भी कितना दे रखा है 4। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, हमें सबसे पहले कंपोजिट नंबर के बारे में पता हो, साथ ही साथ हमें ये भी पता हो कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो अगर आप जानते हैं जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ें इतना आपको आना भी चाहिए, पता भी होगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है 4। तो इस वाले एलिमेंट्स को लेकर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कई बार ये भी दे सकता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, अगर ऐसा दिया होता तो हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही होती 9। प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इस एलिमेंट के बारे में हमें बताना है कि क्या ये दोनों एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो मैट्रिक्स डेफिनेटली क्या बन जाएगा इक्वल मैट्रिक्स, और अगर ये इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स दोनों जो दे रखी हैं वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। क्या यहाँ में लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब हम समझते हैं। यहाँ दे रखा है 2 बार डेसिमल के आफ्टर दे रखा है 2, यहाँ -2 प्लस 0.2 आपको दे रखा है। तो फाइंड आउट करें, यस या नो में अपना आंसर दें। क्या लगता है कि क्या दोनों वैल्यूज सेम हैं या दोनों अलग अलग वैल्यूज दे रखी है। इधर देखें, अगर आपको गिवन है 2 बार डेसिमल के आफ्टर दे रखा है 2, तो कभी भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ और वो नंबर बिफोर द डेसिमल अगर दे रखा है तो हमेशा हमें उसे कंसिडर करना है कि वो जो नंबर दे रखा है वो क्या है नेगेटिव है। यानी 2 बार लिखा हुआ है इसका मतलब है -2 प्लस, या डेसिमल के बाद हमें अगर पॉजिटिव दे रखा है तो हम इसे बोल सकते हैं +0.2। तो इसका सिंपलेस्ट मीनिंग जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, -2 प्लस 0.2 वैल्यू हमें दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है वो भी क्या दे रखा है सेम। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, दोनों की दोनों क्या है इक्वल मैट्रिक्स। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा होता -2 माइनस 0.2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ये जो वैल्यू दे रखा है और ये जो वैल्यू दे रखा है दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ हम प्लस कर रहे हैं 0.2 को, यहाँ हम इसमें से माइनस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इस वे में लिखा होता तो बड़ा इजीली हम समझ जाते हैं कि -2 में हम कितना ऐड किया 0.2, -2 से कितना सब्ट्रैक्ट किया 0.2। लेकिन अगर इसको इस वे में अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए तो बार का मीनिंग भी हमें समझ में आना चाहिए कि बार लगा हुआ है, इसका मतलब वाकई वापस से कितना होगा सेम होगा। बता सकते हैं। इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd क्वेश्चन आप नोट करें, इसको रफ कर दें। अगेन सेम इक्वलिटी का क्वेश्चंस। लेट एनी मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2.9 बार हमें दे रखा है, रिपीटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2.9 बार। अगले हमारे वैल्यूज हैं 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। एनी मैट्रिक्स बी दे रखा है सेम ऑर्डर का, लेकिन यहाँ पे 3, 7, 8 और 4। सेम क्वेश्चन अगेन आपसे, क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल है या नहीं। ऑर्डर की अगर बात करें तो ये भी कितना 2/2, ये भी कितना 2/2। इस एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वाले एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं। देखने में क्या लग रहा है हमें कि 2.9 बार जो होगा सर वो इक्वल नहीं होगा किसके, 3 के। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। जो ये बता रहे हैं कि 2.9 बार और 3 दोनों ही अलग अलग नंबर्स होते हैं मैथ्स में, तो वो रॉन्ग बता रहे हैं। क्योंकि 2.9 बार को अगर हम p/q में कन्वर्ट करें तो हमें पता लगेगा कि ये वापस से किसके इक्वल आता है 3 के।
अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हमने कहीं ना कहीं 9th-10th क्लास में देखा होगा। 2 पॉइंट तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, वैसे जेई की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो इतना एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं, ये हमें होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि x इक्वल टू कितना 2.9 बार आपको दे रखा है। p/q के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। रैशनल इरेशनल नंबर्स में हम इसका यूज करते हैं, रिपीटेशन जहाँ पे होता जाता है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें कितना नंबर है 1, तो ये हो गया 10x इक्वल टू कितना 29 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 29.9, यानी ये रिपीटिंग नंबर है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 10x हमारे पास मिला, 10 में से अगर हम इसे माइनस करें तो ये हमें कितना मिलेगा 9x, और इधर कितना हो जाएगा 29 में से अगर 2 को माइनस किया तो ये हो गया 27.9 बार, 9 बार कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू कितना 27/9, वापस से नंबर कितना फाइंड हुआ हमारे पास 3। तो यानी 2.9 बार को अगर हम वापस से p/q फॉर्म में लेके आए तो हमें पता लगेगा कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या है ये 3 के लिए। और बेटर अंडरस्टैंड हमें करना है तो हम देख सकते हैं कि रियल लाइन पर अगर हम बात करें तो 2.9 जो का मतलब हुआ वो हुआ 2.999 इन्फिनिटी टाइम्स हम इसको रिपीट कर रहे हैं, और जो अगला नंबर है हमारे पास 3, इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर बिटवीन कोई नंबर नहीं आ रहा है इट मीन्स ये दोनों ही नंबर जो हैं वो सेम ही कंसिडर होंगे p/q फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि 2.8 बार, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होता 3 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि सारे बेसिक्स है। हम इक्वलिटी शो कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जेई लेवल पर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, टॉपिक बहुत आसान है, डेफिनेशन सबको आता है, सबने पढ़ा हुआ है, बट जेई के लिए क्वेश्चन सॉल्व होना मस्ट है। अगर हम बात करें कि आपकी कैलकुलेशंस वाइज, तो एक मैट्रिक्स यानी ए इक्वल टू आपको दे दिया जाए 16 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट 4, यहाँ दे दिया जाए आपके 0 5 3, एंड एनी मैट्रिक्स बी इक्वल टू आपको दे दिया जाए x 0 5 3। आपसे कहा जाए बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स, क्या हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बड़ा आसान लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली सर, x जो दे रखा है वो किसके इक्वल होगा 16 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 4 के इक्वल। लेकिन यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो डिफरेंट आंसर्स हमें मिल सकते हैं। कोई इसका आंसर 1 भी दे रहा होगा, कोई इसका आंसर 16 भी देगा, कोई 4 भी देगा, और कोई कुछ भी दे सकता है। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम सब बोर्डमास थ्योरम जानते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 16 डिवाइड बाई 4, ब्रैकेट हटने के बाद कितना आएगा 4 आएगा। अब बोर्डमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन, तो 16 डिवाइड बाई 4 कितना होगा 4, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना 16, तो x की वैल्यू कितना हो गया 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं। अगला हेडिंग आप डालें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा हो गया एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए वो नोट डाउन करें। मैट्रिक्स इसमें लिखें, मैट्रिक्स एडिशन is only possible when both matrix have same order। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो एनी मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, लेट उसका ऑर्डर m/n है। एनी मैट्रिक्स बी है, लेट उसका ऑर्डर आपको दे रखा है p/q है। तो एडिशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी हम उसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, m इक्वल टू कितना p, n इक्वल टू कितना q। ठीक, लेकिन क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा a प्लस बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ये आपको बताना है। एडिशन करना बहुत आसान है।
लेकिन ए प्लस बी करेंगे तो क्या लगता है आपको, क्या ऑर्डर उसका आना चाहिए? फटाफट सोच के बताएं। हमें एम एन पी क्यू कुछ नहीं पता, तो जो ऑर्डर आएगा ऐड करने पर वो क्या ऑर्डर होगा बता सकते हैं? तो सिंपल है, या तो उसका ऑर्डर क्या होगा m बाई एन होगा, या उसका ऑर्डर क्या होगा p बाई क्यू, या तो वो इसी ऑर्डर का, क्योंकि दोनों अगर सेम है तो m बाई एन ऑर्डर लिखें या p बाई क्यू लिखें, दोनों का मतलब क्या होगा सेम। नेक्स्ट एडिशन में हमें आ गया है, तो छोटा सा क्वेश्चन नोट डाउन करें। आप ऐड कर पा रहे हैं क्या दो मैट्रिक्स को सिंपली सिंपल? लेट क्वेश्चन लिखें, एनी मैट्रिक्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ x plus 3y is equal to x plus 3y is equal to 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स जो दे रखा है वो आप लिख सकते हैं 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, दोनों को हम 2 2 ले सकते हैं। हमें क्या बताना है? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, या फाइंड आउट वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स x एंड y। देखिए दोनों तरफ अगर मैट्रिक्स दे रखा है तो यहाँ भी हमें एक मैट्रिक्स x और y जो दे रखे हैं वो किस फॉर्म में आएंगे? मैट्रिक्स में। यहाँ से भी हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो वो किस फॉर्म में आएंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो क्या हम यहाँ से मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y बता सकते हैं क्या? क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करें? मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या है कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये जो वैल्यू दे रखा है इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? -3y हो जाएगा। अब अगर हम दोनों को, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3, बाहर मिल गया हमें 4 3 2 एंड 2। अब इजीली हम बता सकते हैं कि अगर हम इसको ऐड करें तो 3y से हमारा कितना कैंसिल आउट? 3y कैंसिल आउट। 9x प्लस x कितना हमारे पास हो गया? 10x हो गया। ठीक, यहाँ जो मैट्रिक्स दे रखा है उसे एज इट इज़ आप लिखें। कितना दे रखा है? 2 5 6 7। और जो ये नया मैट्रिक्स निकल के आएगा, अगर बाहर कांस्टेंट वैल्यू k दे रखा है, स्केलर क्वांटिटी, एनी मैट्रिक्स को अगर हम स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर आपको लिखा हुआ कि k aij, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? मैट्रिक्स के अंदर एवरी एलिमेंट के साथ हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम उसे बोल सकते हैं k aij। तो सेम ईयर के हमें कांस्टेंट राशि है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हमें हर एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो नया मैट्रिक्स क्या मिल के आएगा हमारे पास? 12 9 6 6। अब हम इजीली दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पर कितना मिलेगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 12 + 2 कितना, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमें मिला 10x = कितना नया मैट्रिक्स मिल के आया? ये हो गया आपके पास 14। 9 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 14। 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13। तो क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। x जो हमें मिलेगा 14/10, 14/10, 12/10, 13/10। x मिल गया तो हम y की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं? y की वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स व्हेन वी आर एडिंग, यानी हमें किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है? एडिशन
प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, यानी a प्लस बी अगर मैट्रिक्स हमें दे रखा है तो हम b प्लस ए भी कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी अगर हमें मैट्रिक्स का करना हो तो हम उसे a प्लस बी कंबाइंड में कर सकते हैं प्लस। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द रूल, मैथ्स में पढ़ा होगा। फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, यानी मैट्रिक्स एडिशन किस रूल को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ। एंड सेकंड रूल्स को हम क्या बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। दोनों लॉ ये फॉलो करता है एडिशन के लिए अगर हम बात करें। इसी तरह से थर्ड इसी में लिखें, इफ a प्लस बी इक्वल टू 0, अगर दो मैट्रिक्स हमें दे रखा है, a प्लस बी का सम जो दे रखा है वो 0 दे रखा है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a जो होगा वो माइनस बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो a क्या है, नेगेटिव ऑफ b, b मैट्रिक्स का उसका नेगेटिव है।